अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस केस का फैसला जल्द सुना दिया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि केस का फैसला जल्द ही सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से केस के बारे में आपको बता रहे हैं, केस का फैसला जल्द सुना दिया जाएगा। इसकी मज़ीद तफसील हासिल करते हैं अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब तरमीम जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की गई थी, आज 53 से ज़ायद समातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस पर जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच इस केस को सुन रहा था और आज तमाम तर दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो फैसला है वो महफूज किया गया। आज जब केस की समाअत का वक्फे के बाद दोबारा आगाज हुआ तो वफाकी हुकूमत के जो वकील हैं मखदूम अली खान, उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें हैं वो मफरूजों पर मबनी है। इस मौके पर उन्होंने एक शेर भी पढ़कर अदालत में सुनाया कि गालिब मर गया लेकिन मगर अब याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। वकील मखदूम अली खान की जानिब से आज अदालत में ये भी कहा गया कि कुछ चीजें ट्रायल कोर्ट के लिए भी छोड़ दें। इसके बाद नैब के जो वकील हैं वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने बताया कि इस वक्त कराची की नैब अदालतों के सामने 36 जबकि लाहौर की अदालतों के सामने 21 और खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों के सामने 9 से 11 करप्शन रेफरेंसेस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि नैब ने 52 रेफरेंसेस कस्टम और बैंकिंग अदालतों को भिजवा दिए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए कि इस तरमीम में एक नक्स ये भी है कि ये सिर्फ पैसे की बात करती है, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की बात नहीं करती। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि पेशावर की नैब अदालतों के पास तो कोई मुकदमा बचा ही नहीं होगा, जिस पर नैब के वकील ने ये बताया कि कुछ मुकदमात नैब के पास वापस भी आए हैं। साल 2023 में 212 जबकि साल 2022 में 336 रेफरेंसेस नैब के पास वापस आए हैं। इसी तरह नैब ने 2023 में 30 जबकि 2022 में 24 रेफरेंसेस बैंकिंग और कस्टम अदालतों को मुंतकिल किए। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि वो कैसे भिजवा सकते हैं, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि 212 और 336 रेफरेंसेस हमारे पास स्टोरेज में चले गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि वेरी गुड। तो तमाम तर जो फरीकैन हैं इनके दलाइल मुकम्मल आज हुए, जिसके बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था उसने केस का फैसला महफूज किया और जाते जाते चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि इस केस का जो फैसला है वो जल्द सुनाया जाएगा। जी ठीक है अहमद फवाद, अपडेट कीजिएगा कब तक मुमकिन तौर पर यह फैसला सुनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखें ओवरऑल अगर सिचुएशन को असेस किया जाए तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो रिटायरमेंट की डेट है वो 16 सितंबर है। तो तकरीबन 11 दिन बाकी रह गए हैं चीफ जस्टिस के पास रिटायरमेंट से पहले। तो 11 दिनों के अंदर अंदर या अपनी रिटायरमेंट से पहले ही चीफ जस्टिस इसके ऊपर जो कोई फैसला है, कोई जो हुक्म है वो देंगे। इससे कबल 50 से ज़ायद ये जो नैब तरमीम का केस था इसकी जो समातें हैं वो हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा इसमें जो दीगर अफराद फरीकैन थे और आज आखिर में जो नैब प्रोसिक्यूटर थे जो सवालात उनसे पूछे गए उन्होंने इस पर दलाइल दिए और रिटन जो आर्गूमेंट्स थे वो भी अदालत में जमा करवाए गए। तो तमाम तर जो इसमें आर्गूमेंट्स थे वो भी सबमिट हो चुके हैं, रिटन भी सबमिट हो चुके हैं और जो चीफ जस्टिस की मुद्दत है वो 16 सितंबर है। तो 16 सितंबर से पहले इसका इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि इससे पहले इस नैब तरमीम का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनाएगी। इसके अलावा ये खसूसी बेंच था 3 रुकनी जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से बनाया गया था और आगाज में तो ये जो केस था इसमें रोजाना की बुनियाद पर जो प्रोसीडिंग थी वो चलाई जाती रही। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो वक्फा था वो इस केस में दिया गया, लेकिन जब दोबारा इस केस का आगाज किया गया तो रेगुलर प्रोसीडिंग के बाद आज ये फैसला महफूज कर लिया गया है और चीफ जस्टिस ने जाते जाते बेंच से उठते ये रिमार्क्स दिए हैं कि वो जल्द ही इस केस का फैसला सुनाएंगे। जी अपडेट कर रहे थे अहमद फवाद।
अहम केस के हवाले से आपको बता रहे हैं, इस फैसले के हवाले से फैसला महफूज किया गया है और जल्द ही ये फैसला सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस का फैसला महफूज किया गया है और ये भी कहा गया है कि जल्द ये फैसला सुना दिया जाएगा। केस का फैसला जल्द सुनाया जाएगा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। इससे पहले हम आपको बताएं, कार्रवाई के हवाले से चेयरमैन पीटीआई की जानिब से नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर समाअत हुई। नैब ने मई तक वापस करदा रेफरेंसेस की वजूहात भी बताई हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, वजूहात से अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किस तरफ है। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स हैं। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंसेस वापस हुए, सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। अहम केस के हवाले से आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जहां नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला जल्द सुनाया जाएगा। जी हाँ, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि केस का फैसला जल्द सुनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस केस में रिमार्क्स दिए कि नैब ने मई तक वापस करदा रेफरेंसेस की वजूहात बताई हैं और वजूहात से ये अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किस तरफ है। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।